To chapter number 17, second law of thermodynamics. First law of thermodynamics status करते हो, and first law of thermodynamics में देखो इम्प्रूव आए पण आते करे second law of thermodynamics आयो. लेकिन उसको first law of thermodynamics में special cases पढ़ाया. जैसे रिसर्च आयो, देखो साइक्लिक प्रोसेस तो even एक first law of thermodynamics में application भी पढ़े जाते हैं. In a mini process में total amount of heat है. शामी convert हुआ cyclic isothermal में. Work done is the output है ये तो heat supply is the input है. First law of thermodynamics को they throw input or throw output. So this way to make any variation पे. क्यों larger through? Second law of thermodynamics क्यों even possible है? So they throw input or they throw output even possible है. मैंने सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक इम्पॉसिबिलिटी के दायरे में है तो इम्पॉसिबिलिटी बेसिस से होने दी ऊपर स्टेटमेंट साइन वाइस जाला है ना बाबा साइंटिस्ट के तरफ में बिन इम्पॉसिबिलिटी सोचें दिसो कैल्विन स्टेटमेंट ऑफ जे में दिसो छाए तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए और टू कंस्ट्रक्ट मशीन ऑपरेटिंग कंटिन्यूअसली इन अ that can take heat from and converts completely इसको कन्वर्जन तो करे दी गाला तो जो बड़ी आसान का डिवाइस ही रहता है जो टोटल डेटा होने की हीट जो उतरो सा वो आउटपुट देता उतरो मींस जैसा कि तो बड़ी डिवाइस हाई होती है कन्वर्जन देखने की बात में गाला करी था भी तो कन्वर्जन मैं कंडीशन था जिसको चाहते थे यो इम्पॉसिबल है प्लस आईडी इंजन डिजाइन कर सको देन एफिशिएंसी चार्ज दे जैसे अगर 100% एफिशिएंसी ना है तो शायद तो जो लास्ट किलो फ्रिक्शंस देता है जिसको ऐड करेगा some part of energy is dissipated due to frictional part in device. Especially so engine के vehicle में use के लिए वो engine जिसको means के body के move कराएगी. Motion वाली energy रहते वो mechanical energy. General forms में. बाकी बिन basic में कौन तो वो काले नहीं. वो basic है लेकिन kinetic है potential. General forms में motion वाली energy क्या हो गया mechanical energy. और इस वाले इंजन मूव भी करा है मूवमेंट के दौरान अलग एक का पार्ट ओवरलेप करता है ओवरलेप करना है देखिए साथ कांटेक्ट में ना तो उनके भीतर में था कि सर्व मन फ्रिक्शन के भी ओवरकम करने दिला एनर्जी रिक्वायर्ड पर यदि लास्ट ही करे वो सराउंडिंग में साइलेंसर फॉर्म में ऐसा जो बाइट कर दिए अगर हम मोटर बाइक में तो एविडेंस वाले ने क्या होता है डायग्रामेटिकली ये तो है source of heat. So ऐसा मोटर बाइक्स के या व्हीकल्स के या तो सीएनजी इंडस्ट्री या तो डीजल इंडस्ट्री या तो इधर पेट्रोल इंडस्ट्री माने वो पेट्रोल है केमिकल एनर्जी है जब ये बाइक्स के या व्हीकल्स स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से ये इग्नाइट दिखती है केमिकल वो इग्नाइट नहीं करे वो केमिकल एनर्जी पहले समय कन्वर्ट किया हीट वो हीट मेरे छाके मिलती है इंजन और हमारा इंजन को जो वर्क करती आई कुछ सराउंडिंग में छाती तो लॉस एंड सो इंजन का खड़ो ना ये इंजन जो है इंजन जो इंटरनल पोर्शन है देखो सोर्स ऑफ हीट है एनवायरनमेंट इसको साइलेंसर जे फॉर्म में देखा हीट निकल दिया काले लीजिए एनवायरनमेंट ये वो पोर्शन कोल्ड बॉडी में जो लो टेंपरेचर पे ज्यादा हीट फ्लो करे वजह हार्ड बॉडी ज्यादा हीट से फ्लो करे लाइक इस हो गया एरो बताए हीट देने से कुछ वर्क में जो कुछ लास्ट इहो असांखे कंहिं ॿुधायो लास्ट इहो उहो असांजे साम्हूं कुझु फ्रिक्शनल पार्ट जे करे या कुझु डिवाइस खे रन करण जे करे उहो असांजी ॻाल्हि एंड सो हेवी पॉसिबिलिटी ऑफ हेवी छा ग्लासेस स्टेटमेंट बड़े ग्लास में पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लासेस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू इसो देखो इहो भी इम्पॉसिबल है तो हीट पाण कोल्ड को आटे फ्लो करे पानी फ्लो ना करनी चाहिए नेचुरल हीट जो फ्लो चाहो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ये तो ये भी पॉसिबल है हीट फ्लो कर सके फ्रॉम कोल्ड टू हॉट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ विदाउट एक्सटर्नल वर्क माने कंडीशन भी नहीं तो फ्लो करे फ्लो करना ही जल्दी जनरेट क्या करना से एक्सटर्नल वर्क करना से हीट फ्लो करे सके फ्रॉम कोल्ड टू हॉट पर ये तो हुआ करने भी नेचुरली फ्लो नहीं कर सके फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इसको कोल्ड का हार्ट नहीं केमे फ्लो कर दिया उन्होंने एग्जांपल नहीं दिया रेफ्रिजरेटर में कोल्ड का हार्ट फ्लो कर दिया तेरी रेफ्रिजरेटर क्या करना है
रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल वर्क होगा इलेक्ट्रिसिटी। जो रेफ्रिजरेटर जो इंटरनल पोर्शन है इंटरनल आई रेफ्रिजरेटर जो एक्सटर्नल हॉट केड़ो हमने जो इंटरनल पोर्शन या एक्सटर्नल पोर्शन ये वो पोर्शन आहे और रेफ्रिजरेटर जो इंटरनल पोर्शन इंजन में छा हो ये इंटरनल पोर्शन हो ये आउटर आई रेफ्रिजरेटर में छा है इंटरनल आणि जो पुलिसोने हाने इतने सुविधा बागन वठो क्या को बागन लेंदा लाइक ऑन द सिस्टम है बाइस इते सप्लाई इते इते हीट रिमूव ओटा दिसोने जदी बागन कयो थे साथे हीट पंप पन्ना रेफ्रिजरेटर ने तो कंप्रेसर बैक साइड ऑफ रेफ्रिजरेटर लगा या असा जो ने एक लगा होता है मतलब रेफ्रिजरेटर का एक मन उन्होंने वोकल साइड पे लगा होता है या तो बैक साइड था या तो ने हेवी साइड था बेस साइड था पुलिसोने इतने लगे वर्क डन करते हैं हीट पंप लाइक कंप्रेसर वो इंटरनल पोर्शन के पानी में एब्जॉर्ब करे सराउंडिंग में ट्रांसफर करते सराउंडिंग इंटरनल पोर्शन जे कपे विद इन साउंड और this was work that gives 40 kilojoule to 60 kilojoule wire getting and environment में throw करता getting जो को वर्क का क्या ना वो हीट जब हम environment में ट्रांसफर करते हैं अगर ऐसा ना रेफ्रिजरेटर में भी वायर करता है so net effect total heat environment can they get a concentrated different there's a possibility है यार जिन्हें के थोड़ा अलग-अलग डिस्कस इवन से टॉपिक का रेफ्रिजरेटर वर्क किया था वो सही होता है वो चैप्टर में टॉपिक होते पढ़ना इवन इंजन की बात कर दिया वो भी सारे चैप्टर में है लाइक डीजल इंजन की बात कर दिया पेट्रोल इंजन की बात कर उन्हें अलग-अलग डिस्कस करना है इट इज सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट नहीं है था जी देखो शाके तो रिप्रेजेंट कर दिसो इते हीट जे फ्लो इन पॉसिबिलिटी कोड में हा आइते वाली छाती एडी असा डिवाइस डेटा ठाए सको जे एफिशिएंसी छावते 100% मींस के जेतो इनपुट हो तो असा जो आउटपुट मिले तो में कुछ छाती में तो लास्ट थी तो छाते के डिवाइस से इंस्ट्रक्शन पार्ट एक लोड के सिंपल स्टेटमेंट करना से तरीके के लोग का डिफाइन किया जाते हैं आई असा अगर अंदर के इंजन पे डिफाइन किया जाती है देखो इंजन के हीट जो क्या मोशन दी है तो माना इंजन जो कम चाहोगे हीट में लेके कन्वर्ट करा इंजन तो मेरी बगे नहीं आई रेफ्रिजरेटर में छातो का हीट के फ्लो तो कर रहा है फ्रॉम कोल्ड साइड टू विदाउट ऑफ एक्सटर्नल का को नहीं करा सकती तो एनर्जी रिसो ये डेफिनेशन सिंपल जिन थ्रू किसी भी करता इंजन जो कम चाहे डिवाइस जेका ट्रांसफर कर दिया ताकि हमें लाइक तो इंजन का कुछ जो मेन थे कंपोनेंट्स हैं जेका वर्क चला है या प्रोसेस जरा रिस्पांसिबल है देखो इज द यहां इज हार्ड इज द वायर इट हैज कोई पोर्शन है इनके फर्नेस भी देख सकता हॉट बॉडी भी देख सकता या इनके हॉट विद द वायर भी देख सकता लाइक सोर्स ऑफ हीट जो उन्हें पोर्शन ये डाला है और इसमें इन्हें जो टेम्परेचर हाई था मैं करूं आई जो इधर चाहे जारी की लास्ट इधर सिंक जारी लास्ट है यहाँ कोल्ड बॉडी या कोल्ड रिजर्वायर ये लो T2 इस वाला T2 हाई टेम्परेचर जला सैंपल करता है और इधर T2 इधर छा देता है एफिशिएंसी के मेन फार्मूला भी सैंपल्स यूज किया है थोड़ी यूज ख्याल करवा तो T2 इधर छा कर क्या होगा आई T1 इधर छा कर क्या होगा आई जो इधर छाए like petrol, diesel, water, etc. हाने हिटे वाटर जेको वो जरूरी ना द व्हीकल्स फॉर इंजन वाटर भी वर्किंग सबस्टेंस ऑफ जनरेटर्स फॉर इंजन सो जनरेटर्स जो कम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे जनरेटर्स जो कम है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल इसको कुछ जगह खास करे हाइड्रो पावर प्लांट्स हाई प्रेशर वाला वाटर टरबाइन दे पाल टरबाइन में अंदर इंजन की निकल होती है वो वाटर दी मके वो एनर्जी वो छा करना है मतलब अंदर जनरेटर देखो कॉइल में निकल होती है रोटेशन में मैकेनिकल वो जनरेटर में आउटपुट में ऐसा केवल शामिल नहीं जो इलेक्ट्रिकल देखिए वाटर में तो वर्किंग सबस्टेंस था वो व्हीकल्स में ना वो भी किसी इंस्टीट्यूशन में वाटर है वर्किंग और इसमें सागो स्ट्रक्चर है कि बेनिंग से जो वर्क जो आई कुछ कार्य किया लॉस and this refrigerator is very come time your heat can flow करेगा अपना बाडिया to बाडिये with the help of external work this way engine just the definition करेंगे working वो type of engine या type of देखो working service का उनके definition होगी and इसको हिंदे साजो से
वर्क है उससे कंप्रेसर से लेके इलेक्ट्रिसिटी रिलीज से वो है ना कोड होता है मैं लिख के साथ बनने ऐसा जैसे कि है लेट्स सपोज दैट को फ्रेश वाटर से ग्लास में फिल करें ना रेफ्रिजरेटर के अंदर रखो रेफ्रिजरेटर ऑन तक जो टाइम था इसको वाटर कोल्ड भी अंदर रेफ्रिजरेटर एनवायरनमेंट था कोल्ड मतलब वाटर की हीट होता कंप्रेसर एब्जॉर्ब करे सराउंडिंग में ट्रांसफर करे तो कोल्ड साइड का हीट काले फिल्टर पे with the help of अगर एक्सटर्नल वर्क था करना हीटर इलेक्ट्रिक फ्लो from hot body to cold body आणि इंदर दिसो येते घणो वर्क आहे घणी हीट बाहेर काढली आणि ये भाई मिली करे कार्य चीज hot body energy representative दिशा है environment surrounding in a concept the basis that is so agency की जॉब सागर सोलह सीरीज में कन्वर्ट देखा जीरो रिफ्रिजरेटर में आपको क्लास में दिस विल प्रोवाइड एग्जांपल टू डायरेक्ट आंसर आइडेंटिफाई अगर दिसो कहता है एयर कूलर अगर रूम में हलाया डायरेक्ट आइडेंटिफाई दिसो रूम के अंदर जब एयर कूलर हलाइंदा है एयर कूलर जे सामने पूरा फ्रेश एयर पीती थोड़ा साइड से ना रूम के सफोकेशन रूम के अंदर अगर हलाता ना तो रूम के टेंपरेचर एसी है रूम के कूल कर दिया वो देखो कंप्रेसर ना बाहर वो अंदर और रीजन इस अच्छा है दिस वन इज दैट नो रेफ्रिजरेटर रखवा रूम में डोर्स ओपन टेस्ट जब कूलिंग निकल गया वो जो हमारे पता है तो रूम के टेंपरेचर चार्ज टेक तो ज्यादा निकली थी या ज्यादा ट्रांसफर थी नहीं दिख रही रूम में कितनी थी अच्छे 100 जो किया 100 किलो और रूम के गरम गंदी या कूल गंदी गरम का टेंपरेचर 7 हुआ तो जो रिजेक्ट इनमा रिमूव करने का वर्टिकल एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसफर देते छोटी एक भी ज्यादा ट्रांसफर देते कुछ क्या करते वो वर्क डन भी हीट से फॉर्म एनवायरनमेंट में ट्रांसफर देते तो देखा था कड़ी से से ना वर्तमान 60 किलो जो जितनी कोडिंग थी ना पर हीटिंग इसे कैसे होते तो टेंपरेचर बदल ना कंडीशन है दो तो ओपन करते हैं वो कूलिंग स्थिति पर कंडीशन चाहे तब हमें एक्सटर्नल वर्क वालों की अमाउंट हीट के फॉर्म में अनुमति का हीट की प्रोसेस एनवायरनमेंट देती है इंडिकेटर दिसो जब लगा ना इधर जो कंप्रेसर वो रूम में रखो ना एसी आ रहा है रूम कूल ना की दो रूम साथ जो ना और की दो तो जो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी जो वर्क तो है ना वो भी एनवायरनमेंट आसानी से रूम के अंदर लेकिन देखिए मोस्टली प्रॉब्लम्स है ना एक नंबर या सेकंड प्रॉब्लम है ना था रिजल्ट फाइल करेंगे तो जने में थियोरेटिकली फार्मूला ही होगा मैथमेटिकली एकड़ो ही है इनके थ्रू डैश एंड डिस्कस करेंगे इसमें तो चाहे एफिशिएंसी या एफिशिएंसी जनरली केंद्रीय दिखाना में वो चाहूंगी आउटपुट वो इनपुट एनर्जी का आउटपुट एनर्जी का करना इनपुट पावर आता आउटपुट भी वो सेम क्वांटिटी जो रेशियो था पर असांखे इन एफिशिएंसी छा डिस्कस करनी और इसको हीट तेरा इंजन के लींदा से तो वो चाहूंगी जो T1 हुयो ना जो सोर्स जो उनके Q1 करे करो था हीट के आई Q2 है छा था करो तो दिया प्रिय स्लाइड में 100 किलो जूल इंजन के जो हो गया 100 में 40 वर्क करते 60 छापो दिया नहीं रिजेक्टेड 60 हुयो देखो प्रिय डायग्राम थे एडेड 100 हुयो 100 में 60 माइनस कैंसिल वो वर्क डन एडेड माइनस रिजेक्टेड चाहूं दो आउटपुट को चाहूं दो संगे तो ये लास्ट वर्क ना है लास्ट इज रिजेक्टेड अमाउंट देखो एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हां इतने सो चाहे तो इनपुट चाहे आउटपुट चाहे ताने के असां इनके फार्मूला में लिखना एफिशिएंसी आउटपुट वर्क है इनपुट इज चाहे देखो ये भी फार्मूला पर जरी असां के डेटा वर्क डन आई Q1 मिलेलो देखो दिस वाले वर्क के वॉइड में कन्वर्ट कर वर्क छाले बराबर अपन में एलसीएम के ब्रेक कर सके तो
Q1 upon minus Q2 upon T ना सर efficiency क्या होगी 1 minus ये फार्मूला है पर ऑलरेडी इसको प्लीज कहां से था इंजन की 100% ना थी 100% ना थी तो मैंने तो देखो नंबर इतना 0 पॉइंट समथिंग तो ना 0 पॉइंट समथिंग नंबर करना पड़ो वो असा को वैल्यू करे पड़ो पॉइंट का बते तो परसेंटेज करना है अगर इन एफिशिएंसी के परसेंटेज में करो efficiency is equal to 1 minus Q2 upon multiply by a percentage और हमें जिसको है हीट दे फॉर्म पर अगर असाइनमेंट के लिए कौन सा इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर so Q2 जो टेंपरेचर लाइक Q अमाउंट का लास्ट पीक है वो उनके टेंपरेचर में डायरेक्ट होगी लो इज द वायर द टेंपरेचर I higher the wire the heat higher the wire temperature पर क्या होगी डाल वो Q2 I Q1 की जगह दिखा रखो efficiency in terms of temperature छानेंगी 1 minus into छाने करना से तो थोड़े ना में next टॉपिक ऐसा पढ़ना से काला डिवीजन ये छा पढ़ियो तो उड़ो फर्क जनरली सेम करने सकता पर कोई तरह का डिफरेंस है कि जो हीट इंजन जगह हीट के बेसिस पे डिस्कस कार्बन इंजन जगह टेंपरेचर के बेसिस पे डिस्कस ये थोड़ा फर्क है सादे विच में हीट इंजन के विच में है कार्बन इंजन सादे बेसिस पे डिस्कस करेंगे टेंपरेचर बेसिस पे इसको नालो या हीट इंजन बना जगह सादे बेसिस पे डिस्कस की हीट के बेसिस पे लाइक हीट इंजन के लिए स्पेशली ये सादे है कार्बन इंजन तो इतने सो एमसीक्यूज नॉर्मली कॉमनली एंटर के सिंपल एमसीक्यूज मिलते हैं Q2 अपन या T2 अपन तो अगर ये रेशियो था तो देखो एफिशिएंसी था तो है ना कि खड़ोता थोड़ो कांसेप्ट आने के लिए करते 1 माइनस 0.4 हेलो रेशियो 0.4 और इन रेशियो के बताइए रेशियो बताइए डिफरेंस क्या हो तो 0.8 रेशियो वजन अच्छा एफिशिएंसी क्या इफेक्ट पड़ेगा इसे जाते से रेशियो वजन दो एफिशिएंसी कितनी या ये जो लास्ट अगर वजन दो तो लास्ट है नहीं लास्ट अगर वजन दो तो ने रेशियो घटते दो विंडो रेशियो इंक्रीज में ना तो वजन दो मतलब मेरे साथ तीनों ने इंक्रीज तो तीनों ने तो रेशियो भी साथ तीनों विंडो इंक्रीज पर केतरो इंक्रीज 1 का ग्रेटर ना हो तो they added up add loss added अगर लास्ट तीनों पे अगर वजन में लास्ट तीनों का तो 8 में वजन में दोनों भी सके तो ना पूरा का वजन के तो सके पर कुछ तो वर्गीकरण किया ना वाला डिवाइड कर दो तो ही Q1 हमेशा Q2 का ग्रेटर तो ये हमेशा रेशियो लेस देन 1 प्रैक्टिकल डिवाइड करते हो आइडियल केस में कंसीडर कर सकता है रेशियो इक्वल टू 1 तो दोनों में आइडियल केसेस में लास्ट वाली 0 पॉइंट दो वो 8.3 आ रही है जैसे ही रेशियो हमेशा लेस देन 1 पर ज्यादा तो वो लेस देन 1 की वैल्यू साथ में होगी इंक्रीज जो इंक्रीज इन देने का वेट थोड़ा बदल देगा लास्ट के वेट बदल देंगे तो ये रेशियो थोड़ा साथ में विंडो इंक्रीज या एफिशिएंसी साथ में डिक्रीज एक और सिंपल सवाल होतो असा एफिशिएंसी टाइम का 100% देने कंडीशन छाप रहा है प्रैक्टिकली नहीं दो पर जो अगर टाइम का कंडीशन छाप रहा है efficiency will be 1 or if last is equal to 0 last आती है 0 by anything बाकी सब बदल दो या 100% यहाँ क्या करते और टेम्परेचर कोल्ड विद द वायर क्या होते 0 केल्विन मानवा 0 सेल्सियस आएगा 0 फारेनहाइट भी आएगा तो जो सिंगल टेम्परेचर है यानी कि एब्सोल्यूट स्केल पे मानो और 0 केल्विन जीवन 0 सेंटीग्रेड था 0 केल्विन थी तो 0 सेंटीग्रेड 273 केल्विन उनके एफिशिएंसी है जो 0 सेंटीग्रेड 73 केल्विन होता है 0 सेंटीग्रेड तो 73 केल्विन और ऐसा जो एफिशिएंसी 100% रहती है मतलब 0 सेल्सियस तक एफिशिएंसी 100% रहती है केरे टेम्परेचर 100% रहती है अगर 0 केल्विन चेंज हो
मतलब कोल्ड रिजर्वायर जो लास्ट वाली साइड जो टेंपरेचर 0 केल्विन होते हैं तने एफिशिएंसी होती है 40 थी 100%. ठीक है. सिंपल एंड डिफिकल्ट है जो कोने टॉपिक पढ़ो तो सार विजिट है पर छा मिलेला छा मालूम करो चॉइस ऑफ फार्मूला के क्यों न दे फोकस है कानाड इंजन केतरो अमाउंट थी वठे a feed from reservoir 8 does some work and discard some wheat माने कुछ वर्क भी देते हैं कुछ लाभ भी देते हैं तो reservoir 8 एक कोल्ड रिजर्वायर है T1 है T2 चलो T2 is a somewhat low temperature हो T1 is a somewhat high temperature और इसमें शायद कि how much heat is discarded माने केतरो lasting दो and how much work does the engine do and what is the efficiency इसमें मिलियर क्या है एकरो इनपुट मिलेला ना हीट इनपुट घणो मिलेला इनने जो टेम्परेचर घणो आइस डिस्कट थी थे उन्हें जो टेम्परेचर ते घणो छातो जे मालूम करे जो डिस्कट मींस के जेका लास्ट थी आगे छातो थी आउटपुट केतरो मिले वो भी आगे छातो थी अकॉर्डिंग टू डेटा पहले छा मालूम कयो रिजेक्टेड आउटपुट या छा मालूम कयो Q2 की मालूम कयो फार्मूला करो यूज कयो एफिशिएंसी पहले मालूम कयो चलो Q2 की मालूम कर दो ना वर्क डन मिलेला ना एफिशिएंसी मिलेला वर्क डन भी की मालूम कयो ना एफिशिएंसी मिलेला तो पहले छा मालूम कयो कोना टेंपरेचर वाला रेशियो 1 माइनस T2 टेंपरेचर घणो T घणो इनटू 0 0 सा बिलिंग दे 5 टेबल इनसे 7 लेते 7 by 10 करूं 0.7 into 1 minus 0.7 0.3 multiplied by 100 एफिशिएंसी मिली भाई आने भले Q2 मालूम कयो या तो वर्क डन मालूम कयो भाई तां के डायरेक्ट मिली सघंदा एफिशिएंसी जे फार्मूला पहले सिंपल फार्मूला एफिशिएंसी चाहिए आउटपुट इनपुट भी मिलेगा एफिशिएंसी भी मिलेगा आउटपुट मालूम करेंगे उससे इन्हें कैसे शिफ्ट करें देन दिस सो इन की क्वांटिटी का मालूम करो जेका परसेंटेज में ना टाइम जनरल नहीं पढ़ना है तब वो एफिशिएंसी के परसेंटेज खत्म करो डिवाइड बाय 100 तो 0.3 है तो एफिशिएंसी क्या करो आए गणी है 0 खत्म पॉइंट खत्म है ना आउटपुट है इनपुट है लास्ट कैटेगरी लास्ट जो टोटल है ये 2000 आउटपुट सिर्फ आता है 600 मिलेगा बाकी 2000 में से साथी हो तो वो डिसो डायरेक्ट नहीं था करो वो तीन ने जो प्रॉपर मेथड किया है देखो बड़ी क्या है वर्क एज अ टाइम 8 माइनस से रिजेक्टेड ये मानो करो नहीं माइनस के शिफ्ट प्लस के शिफ्ट Q2 is a sound to Q1 minus Q1 करो आउटपुट करो मिलो ये करो दिंदो ए सिंपली तांगे इन सार गलती मिलता थोड़ो के ने इवन कोई भी नसा ही है पर थोड़ी तेजी का ऊपर मारेगा ये नोट करते